हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। देखो जहाँ भी आता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट मतलब क्या, टाइम से रिलेटेड कंडीशन हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा पावर का वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि वर्क अपॉन में टाइम। तभी ये बनी है कहानी रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है ना। देखो वैसे भी आप कहानी को समझो, कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम में, उतनी ही पावर है, ठीक है ना। जैसे कोई कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम में, वही तो पावर बताती है। जैसे अब अगर हम यहाँ से देखें कि टी इसके इन्वर्सली है, मतलब टाइम कम तो पावर ज़्यादा, तो ये ऑब्वियस ही बात है। मान लो दो लोग हैं, ठीक है जी, हम वैसे रिलेट कर रहे हैं इसको ह्यूमन बींग्स से, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक वर्क की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है, ठीक है, ये काम कर रहा है 1 आवर में, ठीक है। एक ही काम है, मान लो कुछ भी काम हो सकता है वो, ठीक है। ये 1 आवर में काम कर रहा है और ये वाला जो है किस में कर रहा है, हाफ एन आवर में काम कर रहा है। तो बताओ किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस बात है जो हाफ एन आवर में काम कर रहा है, काम उतना ही है, एक घंटा लगा रहा है और एक कितना लगा रहा है, उससे हाफ टाइम लगा रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसकी पावर ज़्यादा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो वर्क अपॉन में टाइम का मतलब क्या है, कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम में, ये क्या करता है, पावर डिफाइन करते हैं हम इससे। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे हम इसमें कंडीशन लगाएं कि जैसे आपने देखा होगा पानी वाली मोटर होती है, ठीक है। अब 3rd बिल्डिंग पे क्या है, वाटर की जो टैंकी है वो रखी है, ठीक है। और ये लगा हुआ है पंप और यहाँ मोटर लगी हुई है पानी की, ठीक है। तो इसको पानी यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो एक मोटर लगा रही है 1 आवर में पानी भरने में पूरा टैंक, और एक मोटर लगा रही है हाफ एन आवर टैंक को भरने में। तो कौन सी मोटर की पावर ज़्यादा है, जो हाफ एन आवर में भर रही है, सीधी सी बात है। तो वही कहानी है यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी कहानी, बताओ, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक है ना। मतलब क्या है, एक तो डेफिनेशन होगी रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वर्क अपॉन में टाइम। दूसरा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो रही है कितने टाइम में, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैं यहाँ ई लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो वर्क जो है एक तरह की एनर्जी है, जैसे हमने पहले इसको हीट एनर्जी से रिलेट किया, यहाँ पर मैं किससे कर रहा हूँ रिलेट, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्लियर है। दोनों ही फॉर्मूले हो सकते हैं, वर्क अपॉन में टाइम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम, क्लियर। अब वर्क का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, अगर आप देखो तो वर्क को हमने हीट की फॉर्म में लिखा था जब हमने एक्सप्रेशन किया था हीट एनर्जी का। तो वहाँ पर जो वर्क था वो आया था हमारे पास VIT, याद है आपको या नहीं। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखते हैं हम, देखो VIT, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला रखा मैंने, कौन सा रखा है, जो हीट एनर्जी में निकलता है VIT वर्क के लिए, ठीक है। VIT और नीचे है T, T से T काट दो तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बन गया, VI बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो है ही है वर्क अपॉन में टाइम, और ये E/T तो है ही है, ये भी बन गया V इंटू में I, क्लियर है। अब अगर आपको याद हो जब हमने इसको हीट की फॉर्म में लिख दिया था VIT, फिर हमने जब वैल्यूज़ पुट करी थी V की IR, तो ये आ गया था I²RT, याद है आपको। V की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, IR, तो I²RT आ गया था, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में था, वही वर्क ही था हमारा जो हीट में बना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी फॉर्मूले से कर सकता हूँ, देखो और करके यहाँ पर वर्क का जो फॉर्मूला है वो हम ये भी लिख सकते हैं I²RT, और अपॉन में ये T तो है ही है, T से ये T कैंसिल, तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ से, क्या आया है वो I²R बन गया है, ठीक है। जैसे वहाँ हीट के फॉर्मूले बन रहे थे ना, VIT I²RT, तो यहाँ VI बन रहा है पावर का और I²R बन रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर एक और फॉर्मूला बना था हीट के लिए, क्या बना था वो V²R/T, और हीट ही वर्क था वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्क के लिए हम देखो फॉर्मूले में और करके W का फॉर्मूला बन जाएगा V²/R मल्टीप्लाई में T, और नीचे भी क्या है यहाँ पर T है, T से T कैंसिल, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया V²/R, तो पावर का ये फॉर्मूला भी बन गया V²/R। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये फॉर्मूले हैं। P में W/T वर्क अपॉन में टाइम भी है, E/T भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन में टाइम भी है, ठीक है। और P VI भी है, I²R भी है, और V²/R भी है। अब ये फॉर्मूले भी कैसे यूज़ होते हैं ये हम बात डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है, ठीक है। अब इसका जो SI यूनिट है वो देखो क्या होता है, वॉट होता है। W से हम इसको लिखते हैं वॉट, SI यूनिट इज़ वॉट। दूसरा क्या होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है। देखो जूल पर सेकंड कैसे, मैं कह रहा हूँ वर्क का जो यूनिट होता है SI वो क्या होता है, जूल होता है, या एनर्जी का भी क्या होता है, जूल ही होता है, और टाइम का क्या होता है हमारे पास, सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड ऐसे आएगा, ये जूल पर सेकंड। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, सेकंड का ये 1 है तो ऊपर जाके ये -1, इस तरीके से पर सेकंड में हम ये चीज़ लिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। तो इसी में ही हम 1 वोट को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर, वर्क अपॉन में टाइम। तो ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर क्या हो गई 1 वॉट। ये कब आएगी, जब वर्क होगा 1 जूल का
और टाइम होगा 1 सेकंड का, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास ये कितनी है, 1 जूल की है। एनर्जी है यूनिट वही यहाँ पर हम ले रहे हैं, जूल ही ले रहे हैं, ठीक है। वैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वोट आवर, अभी डिस्कस करेंगे ये हम, ठीक है। लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जूल भी होती है और वर्क के भी जूल ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो यहाँ पर 1 वोट को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 सेकंड में, या फिर हम लिख सकते हैं कि 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 1 सेकंड में, तो वो क्या होगा 1 वोट होगा। तो वही लिख रखा है हमने, इफ़ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, या फिर 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड, वो क्या होता है 1 वोट होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे हमने ये यूनिट बताया आपको वॉट और जूल पर सेकंड, अदर यूनिट्स कौन से होते हैं, देखो अदर यूनिट्स में जैसे लिखा हो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का मतलब आपको पता है क्या होता है 1000 वोट होता है। 1 मेगावाट का मतलब क्या होता है 10 के बाद 6 वोट, दैट इज 10 लाख वॉट। 1 के आगे कितनी जीरो, 6 जीरो, तो 10 लाख बनता है ये 1 मेगावाट में, ठीक है। ये कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर। 1 HP जो लिखा है ना हमने यहाँ, ये कौन सी होती है हमारे पास, कमर्शियल यूनिट होती है, दैट इज द हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर क्या होती है 746 वोट होती है, ठीक है। तो जैसे मोटर्स वगैरह जो होती हैं हैवी वाली, वो हॉर्स पावर में उनकी रेटिंग दी होती है कि 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है। ऐसा क्यों, हॉर्स पावर ही क्यों दिया गया है इसको, एक कमर्शियल यूनिट जो पावर का है वो हॉर्स पावर में क्यों दिया गया है, देखो हॉर्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ नाम देना था कि बहुत ज़्यादा पावर दी गई, तो वो हॉर्स पावर से हमने इसको नाम दिया है, ठीक है। तो 1 HP इज इक्वल टू में कितना है 746 वोट होता है, ये याद रखना। कमर्शियल यूनिट होता है पावर का हॉर्स पावर, और कितना होता है ये 746 वोट को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहीं से निकलेगा। देखो पावर का फॉर्मूला क्या था यहाँ से, वर्क अपॉन में टाइम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो मैं ऐसे देखो P इक्वल टू में क्या है E अपॉन में T, तो E कितना आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई में टाइम। तो इसको हमने डिफाइन किया है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट है, तो E इक्वल टू में P इंटू में T, ठीक है। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वोट आवर। बच्चे क्या मैं सोचते हैं कि वोट सेकंड होना चाहिए, टाइम का सेकंड होता है, नहीं। यहाँ पर याद रखना आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है वोट आवर्स, क्लियर है। और जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर क्या होता है हमारा 1 यूनिट से हम इसको मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने यूनिट का बिल आया है, तो आप जैसे कहते हैं 500 यूनिट्स का बिल आया, तो इसका मतलब क्या है कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, ये 500 किलोवाट आवर। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो वो kWh में होता है, जिसको हम ऐसे बोल देते हैं 500 यूनिट्स हैं। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट होता है, जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इतने यूनिट्स का बिल आया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में ऐसी बात करते हैं ना हम कि कितने यूनिट का बिल आया है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर होगा, वो कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपको याद रखना है। देखो कैसे कन्वर्ट किया होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 किलोवाट आवर है, तो किलोवाट का मतलब क्या है 1000 वॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई में आवर्स को सेकंड में करेंगे अगर कन्वर्ट हम, तो 3600 सेकंड बनते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया देखो यहाँ पर 36 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन गया। तो अगर इसको मैं लिखूँ तो 36 इंटू में 10 की पावर 5 507 10 की पावर 5 में लिख सकता हूँ मैं जूल में, ठीक है। किस में आ गया अब ये जूल में आ गया है, ठीक है। अब 3.6 में क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसे होती है 1 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। तो पॉइंट इसमें कैसे लगेगा, देखो उसका लिखने का तरीका क्या होता है। देखो इसमें 36 इंटू में 10 की पावर 5 है, 10 से इधर मल्टीप्लाई करो और 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया हमने। तो देखो 36 के नीचे 10 है, तो 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। जैसे पॉइंट जब हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है 10 लगता है, तो 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, वही चीज़ हो रही है। 3.6 आ गया और ये इंटू में 10 की पावर ये 1 है और ये 5 है, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इस तरीके से ये आया है। तो आपको याद क्या रखना है, कमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होता है किलोवाट आवर, और इसका मतलब क्या होता है 1 यूनिट। और 1 किलोवाट आवर जो होता है अगर जूल में आपसे पूछ ले तो कितना होता है वो 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल होता है। कर लोगे ये, ठीक है। अब आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कहानी की क्या है, ठीक है। तब तक ये आप नोट करो अच्छे से, ठीक है। ईजी है, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, सब कुछ ईजी है। अगर समझ आ जाए तो ईजी ही लगता है सब कुछ, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।